खड़गे जी आए, राहुल गांधी जी आए, लालू जी तो पहले से हैं ही, तो इससे फर्क क्या पड़ना है। और जब ये समय जनता के बीच जाने का है तो ये लोग अभी भी बैठक ही कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। लालू प्रसाद जी बीमारी के नाम पर बाहर आ सकते, केजरीवाल टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लेकिन जाना फिर जेल ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार के 14 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में जो मतदान की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई। और ऐसे में देखिए, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो होने वाला है। और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो से ठीक पहले आज जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बिहार आ रहे हैं। और आज बिहार में इंडिया गठबंधन का एक बड़ा बैठक होने वाला है। अब देखिए, इस बैठक को लेकर जब सवाल पूछा गया तो खूब भड़क गए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और संजय झा। सबसे पहले आप तीनों नेताओं का बयान सुनिए। सम्राट जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक है। क्या फर्क पड़ने वाला है बिहार में? ये पूरा बिहार मोदी जी के साथ खड़ा है। खड़गे जी आए, राहुल गांधी जी आए, लालू जी तो पहले से हैं ही, तो इससे फर्क क्या पड़ना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लालू प्रसाद जी बीमारी के नाम पर बाहर आ सकते हैं, केजरीवाल टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लेकिन जाना फिर जेल ही पड़ेगा। चिराग जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है पटना में, कैसे देख रहे हैं? और जब ये समय जनता के बीच जाने का है तो ये लोग अभी भी बैठक ही कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में से, ठीक है भाई, मतलब खड़गे साहब आए, उनके प्रति हम सबके मन में सम्मान है। बट इनके जो और बड़े नेता हैं उनमें से तो किसी ने बिहार आना ज़रूरी नहीं समझा। एक बार बस, अगर मुझे याद है तो शायद राहुल जी एक बार आकर गए, उसके बाद से तो किसी चरण में ये लोग आए नहीं। और आज कोई समय नहीं है ना बैठक करने का। ये समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में लोग जाएं, बैठकों का लोगों से मिले, उनके भी जाकर अपनी बातों को रखें। कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब थक चुका है और विपक्ष अब ये मान चुका है कि उनकी हार समीप है। और ये थकावट, अब से बैठक करना, बड़े नेताओं का बिहार नहीं आना, बिहार में इन लोगों को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिली है। प्रधानमंत्री का भी रोड शो होने वाला है पटना में, कल आने वाला है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। और ये वही बात है, प्रधानमंत्री जी का प्यार मेरे प्रदेश के प्रति देखिए। रोड शो हो, हर चरण में आकर सभाएं करना हो, जितना समय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है, ये बिहार और बिहारियों की, हम लोग ले गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री इतना समय दे रहे हैं। आप रहिएगा साथ में रोड शो में? भाई, परसों हमारे यहाँ भी है, हाजीपुर में प्रधानमंत्री जी सुबह ही आ रहे हैं, तो ऐसे में कल हम वहाँ की तैयारी। अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिली है, अरविंद केजरीवाल जी को। हाँ, नहीं, और अग्रिम जमानत ही मिली है जी, मतलब अभी बेल पर ही है। 2 तारीख को इनको वापस सरेंडर करना, अभी प्रचार में भी ठीक है। ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। बहरहाल दलील स्ट्रॉन्ग दी गई थी कि अगर इसी को अगर आधार बनाकर जिस तरीके से उनको बेल दी गई है, बहरहाल बस वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखें जो उनको पुलवामा को लेकर के रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर से सवाल उठा है, कहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, केंद्र इसकी जिम्मेदार है। ये लोग जितने प्रश्न सेना के ऊपर खड़ा करते हैं, अगर इतने इसका 10% भी सेना का मनोबल बढ़ाने की दिशा में लोग काम करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जात पात, जो कि क्षेत्रवाद, दलगत राजनीति से उठकर होनी ज़रूरी है। ऐसे में जब ऐसे सवाल किए जाते हैं, और आज जब चुनावी रण क्षेत्र में है, क्या उनके पास अपने क्षेत्र से जुड़े विषय नहीं है, अपने राज्य से जुड़े विषय नहीं है, ऐसे मुद्दे नहीं है जिसके ऊपर
सही में ये हमारी सरकार को घेरने का काम करें। जब ये लोग ऐसे मुद्दों को उठाते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं, ये दर्शाता है कि विपक्ष कितना मुद्दाहीन है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हम लोग की सरकार को घेरने का। रोहिणी की बैठक होने वाली है, कैसे देख रहे हैं? है इंडी गठबंधन का तो नाम ही नीतीश कुमार जब मीटिंग चल रही थी उसी मीटिंग में पूरा विरोध किए। ये इंडिया गठबंधन क्या है? आप लोगों को याद होगा जब ये नाम दिया जा रहा था, अब तो उनके छठे पीएम के दावेदार भी जेल से निकल गए। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री निकल गए हैं ना जेल से। अब अभी तक 5 थे, अब छठा प्रधानमंत्री का दावेदार निकल गया। अब उन लोगों को आपस में सेटल करने दीजिए, जवाब देने दीजिए। और वो निकाले गए हैं इसीलिए कि चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन उस शराब कांड में उनको अंदर किया हुआ है। कोर्ट ने इंटरिम बेल दिया 20 दिन के लिए, 20 दिन के बाद फिर अंदर कर देंगे। इस सब पर बोलना चाहिए। यहाँ करके क्या बोलेंगे? आज तक जो प्रधानमंत्री के यात्रा पर बोलते हैं कि आ क्यों रहे, प्रधानमंत्री तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ सब जगह से डिमांड है। उनके जो नेता है वो तो कहीं दिख नहीं रहे बिहार में, कहीं दिख रहे हैं क्या चुनाव प्रचार में? लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री को कभी औरंगजेब तो कभी कुछ कहा जा रहा है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? ये सब जितना बोलेंगे उतना ही मोदी जी के खिलाफ इस तरह का बयान जब करते हैं ये लोग तो जनता उसका हिसाब ले लेती है। तो जनता ने पूरा मन मना लिया है। अभी रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री जी का, आप देखिएगा किस तरह जनता निकल करके आती है, जो बिहार लोगों का है। आपको मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का डिमांड बिहार के हर एक जगह से हो रहा है और होना भी चाहिए। चुनाव में आप जब जाते हैं तो अपना हिसाब दीजिएगा, जब जाइएगा तब ना लोगों के बीच में। उनके नेता आए हैं क्या जो शहजादे हैं उनके दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में कहीं आपको? क्योंकि जहां जाएंगे उनका कुछ वोटें कम हो जाएगा, ऐड तो वोट में करेंगे नहीं। प्रधानमंत्री का आने से हमारा सीट और बेहतर हो जाता है। अब वो अगर आएंगे इसलिए डिमांड भी नहीं, कोई बुलाता भी नहीं, उनके आने का मतलब है कुछ वोट कम हो जाए। रोहिणी आचार्य है लालू प्रसाद यादव की बेटी, वो कह रही है कि सोना जब महंगा है तो खरीदेगा कौन और छीनेगा कौन? अब इसका तो कोई मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ क्या किस कॉन्टेक्स्ट में और क्या बोल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जो इकोनॉमी है हाँ वो 5वें नंबर पे आ गया है। और एक बात और दे दूँ, अभी आया ना कल है कि अप्रैल में जो बिहार सरकार का हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में लगभग 25 लाख लोग इलाज के लिए गए बिहार सरकार के हॉस्पिटल में। मतलब एक दिन में 82,000 से ज़्यादा लोग बिहार सरकार के हॉस्पिटल में गए। हम लोग इस मुद्दा पर बात कर रहे हैं ना, 82,000। तो इसका मतलब, और उससे पहले क्या होता था जो नेताजी घूम करके बोल रहे हैं, जानवर और कुत्ता रहता था हॉस्पिटल में, ये नीतीश कुमार को हॉस्पिटल मिला था। और वहाँ से अब 82,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। नीतीश कुमार के पलटी मारने का कह रही है, फिर पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे कह रही है। वो कुछ भी, नीतीश कुमार तो मौका दिए सरकार में काम करने का, तो बोल रहे हैं मौका दिए लेकिन फेल कर गए। और हम लोग बिल्कुल इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। करे लगा ना भैया, 3-4 मिनट का बाइट। तो अभी आपने देखा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे आए या फिर राहुल गांधी आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और वही नहीं, सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। बीमारी के नाम पर आप जरूर बाहर आ सकते हैं, बोल रहे हैं कि लालू यादव बीमारी के नाम पर बाहर आए। और वही नहीं, संजय झा भी कह दिया कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। चिराग पासवान ने भी कह दिया कि आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भी क्या कुछ कहना था सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और संजय झा का, अपने तीनों नेताओं का बयान सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।